नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद और बोकारो समेत कुछ जिलों में जिला स्तरीय नियुक्तियों में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने के विरोध में जारी भाषाई आंदोलन ने आज हिंसक रूप ले लिया। दरअसल हेमंत सरकार के विरोध में आज आंदोलनकारियों ने धनबाद और बोकारो में मानव श्रृंखला बनाया है। इसी दौरान बोकारो में कोडरमा के पूर्व सांसद और झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंदर राय पर हमला हुआ है। राय रांची से धनबाद आ रहे थे, तभी चास थाना क्षेत्र में उन पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। उनके वाहन में तोड़फोड़ भी की गई है, जबकि चालक को पीटा गया। रविंदर राय ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। अंगरक्षक के साथ भी धक्का मुक्की की बात कही जा रही है। वे धनबाद के राजगंज में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। आनन फानन में उन्होंने चास मुफस्सिल थाना में जाकर शरण ली। वहीं जहां हम लोग घेरा था बड़ी मोड़ से जब हम आगे बढ़ गए तो मुझे लगा कि आप शायद हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन आगे दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफ़ी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे और उनको लगा कि किसी राजनीतिक लोग व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारी सफलता है या न्यूज़ वैल्यू है। क्या सोचा उनको मालूम नहीं। कुछ लोग जानबूझ करके उसमें से चाह रहे थे कि यहाँ हंगामा हो, और फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा। फिर हाथ से लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया, और नेम प्लेट जो था मेरा, वो भी गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तोड़ दिया। आगे का शीशा, पीछे का शीशा, साइड का शीशा तोड़ फोड़ किया। अंगरक्षकों पर हमला कर दिया। तो हमने अंगरक्षकों को, मुझे लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं, तो हमने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ जो होगा देखेंगे। फिर किसी तरह से गाड़ी को हम लोग, एक दो लोग उसमें थे जो थोड़ा समझदारी से काम करें, गाड़ी हमारा घुमाया, घुमाने में मदद की। मैं किसी तरह से गाड़ी घुमा करके भाग करके अभी थाना आया हूँ। और मुझे लगता है कि यदि वहाँ कुछ देर और मैं करता तो शायद गाड़ी में आग लगा देता या हमारे अंगरक्षकों को जान मार देते लोग, क्योंकि आग लगाने की तैयारी हो रही थी। धनबाद के सरायढेला कोयला नगर के पास एक अनियंत्रित कार ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कार चालक को गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार से एक एस मुखर्जी नामक व्यक्ति घर जा रहे थे। इसी दौरान उनको नींद आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर बिजली खंभे से टकरा गई। आनन फानन में घायल चालक को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नेरसा के देवयाना मोड़ के समीप बस्ती में हथियारों से लैस दर्जनों की संख्या में चोरों ने गुलगुलिया समाज के कुछ लोगों के आवासों में तोड़फोड़ करते हुए जमकर उत्पात मचाया, जिसमें अरविंद गुलगुलिया बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अरविंद ने कहा है कि दर्जनों की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने उनके घर पर धावा बोला और दीवार को तोड़ने लगे, जिसकी आवाज़ सुनकर वो हो हल्ला करते हुए बाहर निकले। तब उन्हें बंधक बनाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही घर में रखे पैसे सामान को लेकर भी वो लोग चलते बने। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आए और खा पी के हम लोग अपना घर में सुतल थे। 10:40 में हमारा घर का दीवार तोड़ रहा था। तब हम आवाज़ आया घर से, तब हम दरवाज़ा खोले और वही ईंटा चला चला के हम लोग को मारने लगा। और मार के ना से सबको, लड़का बच्चा परिवार को, हमको सबको घर घुसा दिया। अब पूरा हाल हथियार से भिड़ा दिया, हम लोग को मारने लगा, पूरा खून खराबा कर दिया।
उसके बाद ये बोलते हैं रुपया निकालो, जेवर निकालो, सोना निकालो, चांदी निकालो। हम लोग तो मांगने खाने वाला दिन भर है, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे उसको? सोना चांदी कहाँ से देंगे? नहीं दिया तो लड़का हमारा नाती था, उसको गोदी में उठा लिया, बोला कि इसको काट देंगे, नहीं देगा तो काट देंगे। मजबूरन हमको जान बचाने के लिए 600 रुपया रखा हुआ था, 700 वो दिए। लड़की का बटुआ में मेरा यहाँ पैसा रखा हुआ था, वो छीन के ले गया। लड़की का एक छोटा जेवर था, वो भी गर्दन से का लेडीज था, वो जीन्स लेडीज़ का गर्दन में हाथ डाल के और नोच के लेके चला गया। हमारा बीवी का भी एक जेवर था 2 भरी का, वो भी नोच के लेके चला गया। बहुत मारा, हमारा बीवी को मारा, लड़का को मारा, हमको मारा, दामाद को मारा है। वो 8 गो थे और हम लोग सबको कैप्चर कर लिया। हजारीबाग पुलिस ने आज नक्सलियों की एक बड़ी योजना पर पानी फेर दिया। दरअसल नक्सलियों ने पुलिस बल को भारी नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, जिसे आज पुलिस ने नाकाम कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित की, जिसमें हजारीबाग पुलिस, सीआरपीएफ 22 बटालियन, सीआरपीएफ 26 बटालियन, आईआरबी 3 एवं जिला के सैट बलों के एक संयुक्त टीम ने बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खरकी के बलकमक्का के जंगल में एक नाला के पास नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 15-15 किलोग्राम के 2 आईईडी बमों को बरामद किया है, जिसके बाद झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को सर्च कर उसी जगह पर नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाए जा रहे स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत आज झरिया के बीआरसी प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने 2 जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं इस मौके पर धनबाद सिविल सर्जन के अलावा डीएलओ दीपाली राज, आत्म स्वाभिमान संस्था के सचिव शैलेंद्र प्रसाद, राहुल महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। 1 जनवरी जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि कुष्ठ रोगियों के लिए उनमें जागरूकता लोगों के बीच फैलाएं कि कुष्ठ रोगी जो है वो समाज का ही अंग है, उससे कोई भेदभाव नहीं रखेंगे और कुष्ठ एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उसकी दवा है और दवा से कुष्ठ ठीक होता है। समय रहते कुष्ठ रोगियों की पहचान करने से भी विकलांगता भी नहीं होती है। आज के दिन से हम लोग एक पखवाड़े का स्पर्श जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें गांव समाज सभी जगह जाके और लोगों के बीच ये बात का चर्चा करेंगे कि कुष्ठ के बारे में लोगों को जानकारी दें। 13 फरवरी के बीच हम लोगों ने 2 जागरूकता रथ का आज से शुरुआत किए हैं, जो जगह जगह पे जाएंगे। फिर हम स्कूल और कॉलेजों में जाएंगे। अभी कोरोना के कारण बंद है, लेकिन उधर अगर आने वाला गाइडलाइन में यदि खुलती है तो हम लोग स्कूल कॉलेज में भी जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे। टीचर्स के साथ में भी इसमें बात करेंगे और गाँव में जाके मुखिया को ग्राम पंचायत में, स्कूल में टीचर्स को भी सेंसिटाइज करेंगे, बताएंगे कुष्ठ रोग के विषय में कि वो लोग अपने माध्यम से इसकी प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से करें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर धनबाद के गांधी सेवा सदन में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर आज भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह, मिल्टन पारसारथी समेत कई भाजपा नेता ने गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। राज सिन्हा ने कहा है कि गांधी के विचार आज भी पूरे विश्व के लिए प्रशंसनीय है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और हम सब उनको आज पूरा देश उनको याद करता है, उनको नमन करता है। और महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता खास करके आज के दिन में और ज़्यादा उन्होंने दिखाया पूरे विश्व को सत्य अहिंसा में क्या शक्ति है, इसको पूरे विश्व को परिचित कराया सत्य अहिंसा से। इसलिए हम सब को उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके
उनकी जो विचारधारा थी कि किस प्रकार से हम मानवता की सेवा करते हुए आगे बढ़ें और बड़े से बड़े समस्या का भी निदान हम अगर सत्य, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलें तो उसका हम समाधान कर सकते हैं। झारखंड में भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में आज बाघमारा के महुदा मोड़ से बोकारो के पिंडर जोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसके माध्यम से लोगों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इस दौरान आंदोलनकारियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही को जो हेमंत सोरेन सरकार ने लागू करने का काम किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज झारखंडी जनभावना जाग चुका है और झारखंड का हुजूम, झारखंड का नौजवान पूरा रोड पर उतर गए हैं। जय झारखंड। आगे का रणनीति क्या है? आगे का रणनीति तय है कि विधानसभा जब चलेगा तो हमारे जो माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो है वो मुख्यमंत्री जो प्रश्नकाल में उठाएगा, शीतकालीन सत्र में उठाएगा। छोटा भाषा पर वार है लोग तो हमनी वार का हमनी सहबो नहीं से खातिर हमनी आज आंदोलन कर रही हो और हमनी बताई दियो हेमंत सरकार के कि हमनी रुके वाला नहीं हो। हमनी भाषा हमार झारखंड में झारखंडी भाषा है चलतो, हमारी झारखंड की भाषा खोटा है भोजपुरी। हमें सरकार के बताए गए जब मुख्यमंत्री जी के कि जब भोजपुरी के बिहार में मान्यता प्राप्त नहीं है, झारखंड में हम किस लिए मान्यता। झरिया के मिश्रापाड़ा दुर्गा मंदिर स्थित एक बर्तन दुकान में रेल पुलिस ने धनबाद में छापेमारी कर भारी मात्रा में चोरी हुए रेलवे का केबल बरामद किया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामले की जानकारी देते हुए धनबाद आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया ने बताया है कि रात्रि गश्ती के दौरान धनबाद में चोरी करते हुए एक महिला और एक पुरुष को रेल पुलिस ने पकड़ा था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि झरिया के मिश्रापाड़ा स्थित बर्तन दुकान में चोरी का केबल बेचा जाता है, जिसके बाद दुकान में छापेमारी की गई जहां से 70 किलो केबल बरामद हुआ है। जिसके बाद आरपीएफ की टीम दुकान संचालक विजय प्रसाद के बेटे को अपने साथ रेल थाना ले गई। इस छापेमारी में अविनाश करोसिया के अलावा एसी सिंह, मनीषा कुमारी, राजेश कुमार और झरिया थाना की पुलिस भी मौजूद रही। गश्त के दौरान हम लोगों को एक चोर पकड़ा है चोरी करते हुए, जिसमें हम एक महिला एक पुरुष 2 लोग रेलवे को केबल चोरी करते हुए पकड़ा है। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर उसको बेचते हैं। तो उन्हीं की निशानदेही पे स्थानीय पुलिस के सहयोग से और छापेमारी की गई तो चोरी हुआ सारा सामान हमारे को बरामद हुआ है और अगली कार्रवाई के लिए ले जा रहे हैं। इसमें किसी की गिरफ्तारी भी है क्या? हाँ, गिरफ्तारी है। कितने लोग गिरफ्तारी है? अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी है। भोजपुरी और मगही भाषा को वापस लेने की मांग को लेकर हेमंत सोरेन के सरकार के खिलाफ युवा संगठन सहित कई लोगों ने महुदा से लेकर नागिन मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई। युवा संगठन के नेताओं ने कहा है कि झारखंड में इतना बड़ा मानव श्रृंखला कभी देखने को नहीं मिला। इस मानव श्रृंखला में लगभग लाखों की संख्या में युवा और महिला बहनें भी बढ़ चढ़कर भाग ली। झारखंड को जबरदस्ती स्थापित किया गया है, वो नहीं चलेगा। झारखंड में झारखंडी का ही भाषा चलेगा। झारखंड में मतलब झारखंडी की भाषा चलेगी और आज आप लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। हाँ, हम लोग राज्य सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपना निर्णय में परिवर्तन करे, वरना झारखंड में और उग्र आंदोलन होगा। इससे भी बड़ा जनसैलाब देखने को मिलेगा। हाँ, इससे भी बड़ा जनसैलाब देखने को मिलेगा। आप राज्य सरकार को कहीं खुली चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, राज्य सरकार को खुली चेतावनी दे। रचने का काम है। आज जो झारखंड एक झारखंड राज्य बना तो इसमें हम लोग आदिवासी मूलवासी एक साथ लड़े झारखंड के लिए। और आज झारखंड का जो शासन में जो लोग ये बोलने का काम कर रहा है कि जो भोजपुरी आज हमारा झारखंडी भाषा है, ये गलत है।
आज वो झारखंड लड़ने में हम लोग आदिवासी मूलवासी जितने भी हमारे झारखंड के वासी हैं सभी लोग लड़ के झारखंड को लिया है और वही लोग मानव श्रृंगार में खड़े हैं और दूसरा भाषा को लोग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड की बात है, झारखंड का अपना संस्कृति है, झारखंड का अपना कला है, झारखंड का अपना भाषा है, जो हमको अलग राज्यों से परिचय देता है कि हाँ ये झारखंड है। जल, जंगल, जमीन ये झारखंड का पहचान है। और गुड़माली भाषा, खोटा भाषा, और जो यहाँ पर हम लोग देखिएगा कि एक हम लोग का जो नृत्य है, छौ नाच हो गया, या फिर आप बोलिएगा कि जो हम लोग झूमर गाते हैं वो तो मगही में नहीं गाते, वो तो हम लोग भोजपुरी में नहीं गाते। ये झारखंड के जबरदस्ती मगही और भोजपुरी अंगिका भाषा के सोपे कर जो काम सरकार कर है, इसके खिलाफ में धनबाद और बोकारो दोनों जिला में मानव श्रृंखला आज करीबन 5 लाख हमनी के झारखंडी समाज के आदमी रोड में है। और अगर इस मानव श्रृंखला के बाद अगर सरकार नहीं चेता थी तो रांची में विशाल कम से कम पूरे झारखंड का 10 लाख आदमी हम लोग कब्जा रांची को कब्जा कर लो अब। और हेमंत सोरेन के चेतावनी संकेत। धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषा वालों को स्थानीय नियुक्तियों में शामिल करने के विरोध में आज तेलमच्चो पुल पर मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि झारखंड सरकार के इस कदम से आदिवासी युवक और युवतियों का हक छीनने की साजिश हो रही है। इसका हर हाल में विरोध किया जाएगा। मानव श्रृंखला में हजारों की संख्या में युवक और युवती शामिल हुए। सुबह से कई गाँवों से लोगों का हुजूम निकला। ये उद्देश्य है हमारा झारखंड का अस्मिता का बचाने का, झारखंड का भाषा को बचाने का, माई माटी का लड़ाई है ये। इसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम लोग झारखंड लिए इतने इतने शहीद हुए, इतने इतने को माँ गुजार गया, माँ का गोद सुना हो गया। और जो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का सपना था, जो फाउंडर मेंबर हैं झारखंड राज्य का, तो उन लोगों ने क्या सपना देखा था कि झारखंड का भाषा अस्मिता बरकरार रहे, जिसके चलते ही ना हम लोग बिहार से सेपरेशन लिए झारखंड बना। आज वही माने इसको मिट्टी में मिला दिया जा रहा है, ये कहाँ के बर्दाश्त किया जाता है। इसलिए हम लोग बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे। मगही भोजपुरी जो भाषा है उसका, हम किसी भाषा को खराब नहीं बोल रहे हैं, अपने अपनी जगह में सब भाषा अच्छा है। तो हुआ और आज जो झारखंड सरकार द्वारा विगत दिनों कैबिनेट में लाकर गजट में पास करके बोकारो और धनबाद जिला में मगही और भोजपुरी और अंगिका भाषा को जो लागू करने के काम किया, जो झारखंड के मूल के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। जैसे कि हम लोगों को विगत दिनों कोई भी झारखंड सरकार में वैकेंसी निकलेगा तो उस भाषा को प्राथमिकता देकर झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लोगों के साथ विश्वासघात करने के काम झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ये बहुत, जितना भी इसका निंदा किया जाए कम होगा। हमनी सरकार के जो हो ना, इस सरकार के बहुत आशा उम्मीद से हमनी जो चुनाव में जा लो ना, हर जगह कहो कि हमें करबो 19 से 32 खतियान के लागू, तो झारखंडी लोग बोला रहा लो। आज झारखंडी लोग बोला रहे कि ओकरा वोट दे दिले हमनी सबिन कि हाँ भाई 32 खतियान कर रहे, हमने झारखंडी लोग बात करे हेमंत सोरेन में शिबू सोरेन के बेटा लगे, ओकरा वोटवा अभी हमने देना चाहिए। तो 32 खतियान जो 7-8 में आए जैसे हमने तो सब लोग ओकरा वोट देके बैसाई दिलिए। और बैसाइल बादे हमने तो देख ली छाती में, हमने के छाती में अभी वो तीर चलाए लगल हो अपन तीर धनुष लेके। और झारखंड आंदोलन के दरमियान हजारों लोग यहाँ शहीद हुए, झारखंडी लोग शहीद हुए, अपनी प्राणों की आहुति दी कि कल झारखंड होगा और यहाँ के जो लोग हैं उसको बाहरी शक्तियों से मुक्ति मिलेगी और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार में मौका मिलेगा और यहाँ का झारखंडी भाषा संस्कृति का विकास होगा। तो 2000 में हम लोगों को झारखंड अलग राज्य मिला, तो यहाँ के झारखंडी लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को हक अधिकार मिलेगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ भाषा संस्कृति का विकास होगा। लेकिन 21 साल बीत गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा कि अगर अपना सरकार बनेगी, इसके पहले तो बीजेपी की सरकार थी, बाहरी लोगों की सरकार थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई बाहरी लोगों की सरकार है, इसलिए यहाँ
के लिए कुछ नहीं किया, तो हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, अपने लोगों को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी जाकर के यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिलेगा। धनबाद गोमो रेलखंड के निशितपुर तेतुलमारी स्टेशन के बीच गौशाला पुल पर डबल लेन अंडरपास निर्माण के लिए आज सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 9 घंटे का ट्रैफिक पावर ब्लॉक किया गया। इस ब्लॉक अवधि के दौरान 9 घंटे तक इस रेल मार्ग पर ट्रेनें नहीं चली। रेलवे ने आज धनबाद होकर चलने वाली 6 पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनें दूसरे मार्ग से चलेंगी। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण एक्सप्रेस के मार्ग को परिवर्तित किया गया। आज एक ब्लॉक की पुशिंग का कार्य किया गया है। 10 और 22 फरवरी को बाकी बचा कार्य किया जाएगा। धनबाद के सिटी सेंटर के पास महात्मा गांधी के प्रतिमा पर कई पार्टी के लोगों ने पुष्पांजलि कर उनकी पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर मुख्य समारोह गांधी सेवा सदन में मनाया गया। यहां धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि देते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। गांधी जी के पुण्यतिथि पर जो आज ढकोसलेबाज राम का नाम ले रहे हैं, जो गांधी के हत्यारे थे, और आज हम लोग उस हत्यारों का पर्दाफाश कर रहे हैं कि ले राम भगवान का और कत्ल करे गांधी का। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग आम जनता को एक करने के लिए झूठा नारा के खिलाफ आज गांधी जी के मार्ग को अपनाते हुए इस लक्ष्य की ओर हम लोग जाएंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग मिल के रहेंगे। 30 जनवरी है। पूरी दुनिया में आज गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इनके संदेशों को अपनाने के लिए इस स्थल पर आकर के हम प्रेरणा लेते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। वर्ष भर फिर हम सत्य और अहिंसा के राह पर चलने में पैर नहीं डगमगाएं, इसके लिए हमें ये प्रेरणा मिलती है। मेरे लिए ये प्रेरणा स्थल है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हाउसिंग कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह योगी ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी हमेशा खादी वस्त्र का उपयोग करते थे और उन्हीं के मार्ग पर कांग्रेस कमेटी चलने का कार्य करेगी। देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, और यह जो देश है आज इन्हीं का देन है। देश को आज़ाद कराने से लेकर आज हमारे देश में कितने लोग गोडसे को पूजा करते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस महात्मा गांधी जो विदेश में भी इनका पूरे विश्व में नाम है, अब आज मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से महात्मा गांधी के आज हम लोग पुष्पांजलि अर्पित की। और हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी AICC सदस्य मस्तन महतो जी हैं, राजेश्वर सिंह यादव हैं, जिला परिषद के सदस्य अशोक बाबू हैं, और सभी इस अवसर पर उपस्थित हैं। और हमारे प्रदेश प्रभारी भी आए हुए हैं, सभी लोग रांची भी गए हुए हैं, और जो लोग हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ पर प्रस्तुत हैं। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।